जी हाँ दोस्तों, तो सुशासन बाबू के डीएसपी को और उनकी रईसी को देख दंग रह जाएंगे आप। गर्लफ्रेंड को प्लॉट, नौकरानी को गाड़ी, बिहार पुलिस का ये वसूली भाई जरा देखिए आप क्या करेंगे अब सम्राट। क्या ये है सुशासन? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक सरकारी मुलाजिम की वर्दी सेवा के लिए होती है या फिर तिजोरियों को भरने के लिए? बिहार पुलिस के एक डीएसपी ने इस सवाल का जवाब दिया है। उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, हिल जाएंगे आप, भौचक्का हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ, बात कर रहे हैं हम किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार की। साहब की रईसी का आलम तो देखिए, गर्लफ्रेंड के नाम पर प्लॉट कट रहे हैं, घर की नौकरानी थार गाड़ी से झाड़ू पोछा करने आ रही है और साहब की दी हुई गाड़ी है। बिहार के 1.25 लाख यानी 1,25,000 लोग साल भर जोड़ तोड़ से हाड़ तोड़ मेहनत करके जितना कमाते हैं उतनी संपत्ति इस अकेले वर्दीधारी ने डकार लिया। दोस्तों 80 करोड़ की काली कमाई, भ्रष्टाचार की ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बिहार में एक आम व्यक्ति की औसत वार्षिक आय लगभग 76,000 से 77,000 रुपए। यानी दोस्तों, बिहार के 1,25,000 लोग अगर उनको मिलाकर अगर जितना वो महीने में कमाते हैं उतनी अवैध संपत्ति अकेले इस सुशासन के डीएसपी पुलिस अधिकारी ने जमा कर ली है। सवाल उन कंधों पर लगे सितारों से है जो चमकते हैं तो कानून की रक्षा के लिए, लेकिन काम वसूली भाई वाला करते हैं। ये सम्राट चौधरी के डीएसपी की कहानी आपको सुना रहे हैं। आपका बहुत स्वागत। द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में अपराध कम हो या ना हो, बिहार में कानून व्यवस्था सुधरे या ना सुधरे, लेकिन कुछ पुलिस वालों की किस्मत रातों रात जरूर सुधर रही है, बदल रही है, चमक रही है। मिलिए जरा बिहार के ये कुबेर से, नाम है गौतम कुमार, पद है इनका डीएसपी, लेकिन इनकी कहानी किसी अपराधी से कम या फिर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू और ईडी ने जब साहब की कुंडली खंगाली तो भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा नाला बहा के पूरा महकमा भाई साहब बदबू मारने लगा। खाकी का ये अंदाज देखकर, खाकी की वसूली देखकर। वैसे आम तौर पर दोस्तों, खाकी के पीछे का खेल आप बड़े बिहार में विशेष तौर पर आप जानते हैं, लेकिन फर्क ये है कोई छप जाता है, कोई छुप जाता है, कोई दिख जाता है, कोई दिख नहीं पाता। लेकिन साहब आप तो जानते ही हैं, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, आज न कल हिसाब तो होना है, या नहीं तो हुआ तो होना ही है। दोस्तों, तस्वीर में दिखने वाले ये अय्याश, ये रसूखदार, ये जनता के टैक्स के पैसों की ये डकैती करने वाले करीब 80 करोड़ की बेहिसाब दौलत। एक तरफ बिहार का गरीब किसान, बिहार की स्थिति, सबसे गरीब राज्य, जो कि बिहार में एक तौर पर गरीब किसान 2 वक्त की रोटी के लिए किस तरह से संघर्ष करता है। बिहार के लोग अपने परिवार के लिए बिहार को छोड़ने पर मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ वर्दी की आड़ में ये साहब सिक्किम में आलीशान होटल खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं शौक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके पीछे अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए तो भाई साहब खड़ा सब कुछ बिक जाएगा या फिर आप एक तरह से दिख जाएंगे। लेकिन जब शौक वर्दी के रौब से पूरे हों तो वो अपराध बन जाता है। गौतम कुमार ने भ्रष्टाचार के सारी हदें पार कर दी है। जांच में पता चला साहब का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी महिला मित्र यानी गर्लफ्रेंड को कीमती प्लॉट गिफ्ट कर दिया। और सुनिए, इनके घर की नौकरानी जो पश्चिम बंगाल से, वो कोई मामूली नौकरानी नहीं है, वो थार जैसी महंगी गाड़ी से चलती है और वो डीएसपी साहब के यहाँ थार से आती है झाड़ू और पोछा लगाने। यह है सम्राट चौधरी के डीएसपी साहब ने अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए नौकरानी, पत्नी, महिला मित्र सभी को मोहरा बनाया, सभी पे दौलत उठाई। और साथ ही गैंगटॉक में होटल, सिल्लीगुड़ी के मिरिक में चाय बागान और आलीशान बंगला,
बिहार से लेकर नेपाल और सिक्किम तक इस वर्दीधारी ने अपना साम्राज्य फैला रखा था। दोस्तों भ्रष्टाचार का यह खेल अकेले नहीं खेला गया। कॉल रिकॉर्ड सीडीआर बता रहे हैं कि गौतम कुमार और किशनगंज के थानेदार रजनीश कुमार के बीच दिन भर में 40 से 50 बार बातें होती थी। आखिर ऐसी कौन सी ड्यूटी थी भाई, इतनी फोन कॉल्स? जाहिर है ये वसूली का नेटवर्क था। अब जांच की आंच में पूर्व एसपी और कई बड़े साहबों तक पहुंचने वाली है। दोस्तों एसपी साहब भी इस जांच के आंच में आते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या सम्राट चौधरी का सुशासन, नीतीश कुमार की सरकार क्या अपने इस वर्दीधारी के ऊपर और ऐसे जो छुपे हैं और भी, क्या उन्हें समझेगी, देखेगी, हिसाब करेगी? बिहार को गरीब राज अभी तक बनाने वाले उसके पीछे की कहानी अगर ये नहीं तो फिर और क्या है? दोस्तों 2007 में थानेदार बनते हैं ये साहब। 40 बीघा जमीन खरीदी थी उस वक्त, यानी भ्रष्टाचार का दीमक सिस्टम को सालों से चाट रहा था और महकमा सो रहा था। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब जब गर्दन फंसी है तो निलंबन और लाइन क्लोज का नाटक हो रहा है। तो दोस्तों ये उस वर्दी का असली चेहरा है जिसे हम और आप अपनी सुरक्षा का जिम्मा सौंपते हैं। पूर्व एसडीपीओ, डीएसपी गौतम कुमार, ऐसे अधिकारी उस खाकी पर एक ऐसा बदनाम दाग है, धब्बा है, जिसे धोना बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है। इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। सोचिए 1.25 लाख बिहारियों की औसत कमाई के बराबर एक अकेला डीएसपी डकार गया। जितना मैं शुरू में भी मैंने आपको बताया, 1,25,000 बिहार के लोग, जितना उनकी वार्षिक आय जितनी है, ये आदमी अकेला डकार गया। दोस्तों ये सिर्फ गौतम कुमार की कहानी नहीं है, ये उस सड़े हुए सिस्टम की बानगी है जहां वर्दी पहनते ही कुछ लोग, उन्हें लगता है कि उन्हें लूटने का लाइसेंस मिल गया है, कुछ भी करें। कहीं आए दिन आप देखते हैं दोस्तों वीडियोस वायरल, कुछ भी एक तरह से लोगों को परेशान करना, लोगों से उगाही करना, वो चेक के नाम पर, गाड़ियों के कागजात के नाम पर, दबाव बनाने के नाम पर, एफआईआर के नाम पर। फिलहाल ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। उम्मीद है ये आलिशान होटल, चाय बागान जब्त होंगे और इस भ्रष्ट वर्दीधारी को सलाखों के पीछे उसी जगह भेजा जाएगा जहां अपराधियों को भेजा जाता था। और डीएसपी साहब के नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है? खुलेगा नहीं खुलेगा, या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? बड़े साहब का नाम अगर आ गया तो कोशिश तो वैसी ही होगी। तो सवाल तो फिलहाल बिहार के मौजूदा गृह मंत्री सम्राट चौधरी से, जो कि मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। साहब ये जो दीमक की तरह चाट रहे हैं महकमे को, पुलिस विभाग को, जो कि बिहार के लोगों और बिहार की एक तरह से उन बिहार के लोगों के टैक्स के पैसों से ऐश कर रहे हैं, रसूखदारी, तो ऐसे लोगों का क्या हिसाब होगा? पुलिस महकमे के उन ईमानदार अफसरों को भी सोचना होगा कि उनके बीच बैठे ऐसे ये भेड़िए खाकी की साख को किस कदर मिट्टी में मिला रहे हैं। तो ये उन ईमानदार अफसरों की भी, उन ईमानदार अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि साहब तालाब में एक मछली गंदी होती है तो उसकी तरह ना बन जाए। अगर आपके तालाब में कोई सड़ी मछली है तो उसे अलग कर दीजिए, ना कि उसी के माहौल में ढल जाइए। तो क्या दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार, उनकी सरकार क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, बड़े साहबों पर क्या कार्रवाई करेगी? और ऐसे जितने छुपे हैं और भी महकमों में, एक बड़ा सवाल है दोस्तों। खैर आप पे छोड़ते हैं, खबर पे आपकी राय जो भी हो बताइएगा, आप क्या कहते हैं। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए आप।